दोस्तों, विश्व में पेड़ों की कटाई ना बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। पेड़ों की कटाई के कारण ना जंगल का जो रकबा ना घटते जा रहा है। और पेड़ का महत्व ऐसे समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार गैस है। हालांकि और भी गैसेस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का ही आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जब एटमॉस्फेयर जब टेम्परेचर धरती का बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लग जाते हैं। और वो पिघलते हैं तो फिर समुद्र में जो जल स्तर है बढ़ता है। और वो जल स्तर के कारण विश्व के बहुत सारे द्वीप, जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या भी रहती है, वो डूबने के कगार पर आकर खड़े हैं। और इसमें भारत के द्वीप भी शामिल है। अब दोस्तों, यहीं पर होता क्या है, पेड़ क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। और इसके कारण और फिर उस जीव जंतु उसका उपयोग करते हैं, और वो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे लेते हैं। इस तरीके से साइकिल क्या है, चलते रहता है। लेकिन समस्या तब हो गई ना जब पेड़ों का कटाई बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, और इसके कारण विश्व में बहुत बड़ी समस्या का जन्म हो गया। अब जहाँ बहुत ज़्यादा समस्या होता है ना, वहीं समस्या का निदान भी होता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जो वैज्ञानिक है ना, उन्होंने एक ऐसा जीवित पदार्थ बनाया है जो सेम पेड़ पौधों की तरीके से प्रकाश संश्लेषण करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और यही नहीं, ये उससे भी बढ़कर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन होता है उससे ऐसा सीमेंट टाइप का पदार्थ बनाता है ना, जिससे बहुत निर्माण हो सकता है, जिससे भवन निर्माण भी संभव है। और आप लोग को बता दूं कि ये एक साल में 20 साल के देवदार पेड़ जितना 20 साल में, देखिए ये जो जीवित पदार्थ बनाया है वैज्ञानिकों ने, वो एक साल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है सोख के, वो 20 साल का देवदार का पेड़ जितना मतलब काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बदलने का, उतना काम ये अकेले कर रहा है। मतलब कि अगर ये प्रयोग सफल रहा, और सफल रहा क्या, सफल हुआ भी है। इस प्रयोग को 400 दिनों तक किया गया है, और 400 दिन तक एक लगातार काम किया और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छा किया है। मतलब कि ये प्रयोग अगर व्यवहार में आ जाए तो जैसे हर मोहल्ले में, हर घरों में अगर इसको रख दिया जाए तो क्या होगा कि पूरे के पूरे, जैसे एक शहर में हर घर में पेड़, विशाल पेड़ लगाना संभव नहीं है, रहने की बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन कुछ न करे, हर शहर में, हर घरों में अगर ये जीवित पदार्थ रख दिया जाए जो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ उतना ही ऑक्सीजन सप्लाई होगा, वहाँ उतनी ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से रोकथाम होगा, वहाँ उतनी ही ज़्यादा बीमारियों से लोग दूर रहेंगे जैसे कोई गांव के जंगल झाड़ी में रहते हैं। दोस्तों, ये प्रयोग मानव जाति के लिए निश्चित तौर पर एक संकट मोचन की तरह सामने आया है। एक हमारे मानव जाति जो विकास पर चलते चलते विनाश की ओर बढ़ रही है, उसके बचाव का एक किरण तो है। तो दोस्तों, आपको ये बहुमूल्य जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।